दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं DNBR न्यूज उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों आज मैं पुनः गोल्डन दास से संबंधित बात करना चाहता हूं कि आप सभी को मालूम है कि गोल्डन दास को साजिश के तहत कहा जा सकता है कि 18 अगस्त को मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी थी, उस घटना को जो प्रोटेस्ट में गए थे उस समय सामंतवादी लोगों के द्वारा और खास करके प्रशासन के द्वारा इस बात को आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था कि गोल्डन दास वहां जा करके और जातीय हिंसा फैलाने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप हैं। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है कि वास्तव में वो इस प्रकार की कोई घटना में शामिल थे या नहीं थे, क्योंकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वीडियो क्लिप अभी तक नहीं आया है। आईजी के बयान और वहां के एसएसपी की जो बातें हैं उसके अनुसार ये बातें कही गई हैं कि गोल्डन दास वहां जाकर के जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश किए हैं और इस प्रकार से तोड़फोड़ करने का काम किया और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई कह सकते कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई दिख नहीं रही है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गोल्डन दास जो गिरफ्तार हुए, तो क्या अब वास्तव में गोल्डन दास को जेल से बाहर लाने के लिए, जेल से उनके छुड़ाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचा है? क्या इसी प्रकार से दलित लोग, क्या इसी प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति के लोग, क्या इसी प्रकार से हमारे बहुजन लोग जेल में जाने के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक जेल में ही उनको रहना पड़ता है? आखिर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों होती है? इस प्रकार की समस्या से क्यों जूझना पड़ता है? आज एक बात इस वीडियो के द्वारा हम आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो आपके लिए लड़ने वाला है, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सामाजिक संगठन हो, या फिर कोई आपके बीच का सामाजिक कार्य करता है, वो इस भरोसे पर आपकी लड़ाई को लड़ता है कि चूंकि यह भरोसा होता है कि जब उसके साथ में प्रशासन के द्वारा या किसी भी प्रकार के कोई उस प्रकार की खतरा उनके ऊपर आएगा तो आप उनके साथ अडिग होकर के खड़े रहेंगे। आज देखना इसी बात का है कि क्या इसी प्रकार के जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए लड़ते हैं, तो क्या उनको छुड़ाने के लिए कोई लोग आते हैं? क्या कोई सामने आते हैं? इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि वकील एसोसिएशन के जो लोग हैं, वकीलों की एक पूरी फौज है जो गोल्डन दास के लिए काम कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ इस बात का है कि क्या वास्तव में सिर्फ वकील की ही ये जिम्मेवारी बनती है? जिन लोगों के लिए गोल्डन ने लाठी खाया, जिनके लिए गोल्डन ने मार खाया, जिसके लिए गोल्डन जेल गया, क्या वैसे लोगों का कोई कर्तव्य नहीं होता है? क्या वैसे लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? या फिर जो दलित समाज की पार्टियां हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं होती है कि वे लोग, ठीक है, उनकी लड़ने की क्या किस प्रकार की उनका लड़ने का अपना एक स्ट्रेटजी रहा है, हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि प्रत्येक लोगों को लड़ने का और राजनीति करने का, समाज सेवा करने का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। इस स्थिति को अगर देखा जाए तो हम आपको बताते चलें कि हमने जब इसी बिंदु पर कई सामाजिक संगठन से, कई पार्टी के लोगों से जब मैंने संपर्क किया कि गोल्डन के बारे में आपकी सोच क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो जो पार्टी, जो दलित पार्टियां हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु उनकी जो फीडबैक है हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। प्रत्येक दलित पार्टी जिनसे मैंने बात किया इसके बारे में, गोल्डन दास के बारे में, तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट कहा है, गोल्डन हमारा हिस्सा है, गोल्डन हमारा अंग है, गोल्डन हमारा समाज का है, गोल्डन अनुसूचित जाति का है और वो लड़ने वाला इंसान है। इस प्रकार के लड़का के साथ जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। जब हमने इस प्रकार की बातें किया कि क्या आप उनके समर्थन के लिए, क्या आप उनको जेल से छुड़ाने के लिए कोई आंदोलन करेंगे, आप कोई कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि समय आने के बाद बड़े से बड़े आंदोलन किए जाएंगे। और जहां तक बात रहेगी गोल्डन की, तो गोल्डन अकेला नहीं है, गोल्डन के साथ समाज, गोल्डन के साथ उसके दलित लोग जो हैं वो पूरी तरह से खड़े हैं। दोस्तों हम आपको इस बात को बता देना चाहें कि आखिर इस प्रकार की समस्या क्यों होती है। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है, आप उनको सिर्फ अकेले जब छोड़ देते हैं तो उसका हौसला टूट जाता है।
इस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, इस प्रकार के मीडिया वाले हो सकते हैं, इस प्रकार से एडवोकेट हो सकते हैं, इस प्रकार से समाज की और लड़ाई लड़ने वाले अन्य भी लोग हो सकते हैं। आपकी शक्ति की उन्हें जरूरत होती है। आज गोल्डन दास समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिला, आज राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने की वजह से इस प्रकार की चीजें हो रही है। गोल्डन दास के लिए अभी ये बात जरूरी है कि बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो खास करके विचारधारा अंबेडकरवादी विचारधारा को रखते हैं, वो अंबेडकरवादी विचारधारा लोगों को गोल्डन को सपोर्ट करना चाहिए और गोल्डन की मदद करनी चाहिए। बात रहेगी हम जितने भी अपने पब्लिक हैं, हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जो आपस में बटे हैं, दुसाध हैं, चमार हैं, भुइया हैं, पासी है, धोबी है, मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, यह समय आपको आपस में बंटने का नहीं है। यह समय आपको अपने समाज के मजबूत करने का है। यह समय आपको अपनी मीडिया को सशक्त करने का है। यह समय आपके लिए लड़ने वाले लोगों को पावर बनने का है। मैंने देखा है इसी दौरान, मुजफ्फरपुर की घटना की ही बात न करें, अन्य जगहों की अगर बात करें तो मैंने देखा है कि जो मीडिया वाला आपकी वहां की खबरों आप तक पहुंचाने का काम किया है, उस मीडिया वाले के साथ में कोई खड़े नहीं होते हैं। हम आपकी आवाज हैं, हम आपकी बुलंद आवाज हैं, हम आपकी बोल्डली आपकी आवाज को आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि विगत दिनों में आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा साथ हमें मिला है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। परंतु एक और रिक्वेस्ट करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कृपया सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को तो देखते ही हैं, इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ताकत बनती है। इसलिए हर हाल में सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने के साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जब आप इस चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आइए हम मैटर को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में वैसे जगहों से भी ये वार्ता चल रही है जहां पर गोल्डन दास जा करके लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ी है। वहां से भी खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, और इस आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका भी समर्थन मिलने वाला है। हाँ, आपको एक बात के लिए आश्वस्त मैं जरूर कर दूं, चूंकि ये लड़ाई सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि गोल्डन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए नहीं लड़ा है, बल्कि प्रत्येक समाज के लिए आवाज बना है। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं ये तो गुजारिश नहीं करूंगा कि आप गोल्डन के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इतना बात जरूर कहूंगा कि जो आपकी समाज की आवाज है, जो आपकी आवाज को उठाने के लिए बुलंद करता है, उसका संरक्षण आप अगर पार्टी के नेता हैं, कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पार्टी के कोई जिम्मेवार लोग हैं, तो आपका कर्तव्य होता है कि आप गोल्डन दास को सुरक्षा प्रदान करें। गोल्डन दास को नेतृत्व की जरूरत है, गोल्डन दास को अभी एक कह सकते हैं सेफ्टी की जरूरत है, उसको सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि गोल्डन के पास में अभी पॉलिटिकली एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु इतनी तो बात जरूर है कि हौसला है, हिम्मत है, लड़ने के लिए जज्बा है। तो आप तमाम लोग जितने भी लोग हैं जिनके लिए गोल्डन दास लड़े हैं, जिनके लिए आवाज बने हैं, जहां जहां से जा करके और आपकी माँ बहन की बेटियों की जो आबरू इज्जत की रक्षा करने के लिए गोल्डन दास अपना एफर्ट किया, अपना प्रयास किया, उनके लिए आपको ये निश्चित तौर पर हम बताते हैं कि ऐसे लोगों के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। और आपका कर्तव्य होता है कि इस स्थिति में आपको एक होना चाहिए, और एक होकर के आपको अपनी गोल्डन की और आपको अपनी मीडिया की और साथ ही साथ आपके जो हक आवाज की, जो आपकी आवाज को बुलंद करने वाले जो राजनीतिक पार्टी है, जो वास्तव में अंबेडकरवादी सरकार बनाना चाहती है, उसको भी मजबूत करना हर हाल में आपको जरूरी होता है। अगर आप तीन चीज को मजबूत बनाते हैं, अगर ये तीनों चीज को आप सशक्त बना लेते हैं, तो हम निश्चित तौर पर आपको कहते हैं कि फिर आपके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बिहार में आपको सशक्त होने के लिए पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे पहले सशक्त होना पड़ेगा। हमारे बीच में पार्टियां हैं, परंतु हो सकता है कोई पार्टी की अगर हमारी इस बात को सुन रहे हैं तो उनको बुरा लग सकता है, परंतु बुरा लगने की बात नहीं है, इसको विश्लेषण करने की चीज है। इस पर आपको सोचने की आवश्यकता है
कि क्या हम इसी प्रकार से सिर्फ राजनीतिक शिकार होते रहेंगे? क्या इसी प्रकार से हम इस प्रकार के जो नवसामंती है उसके शिकार होते रहेंगे? क्या हमारे लोग इसी प्रकार से जेल में जाते रहेंगे? आखिर हम मजबूत क्यों नहीं हैं? जितने भी यहां पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, सबको एक मंच पर आकर के और आपको अपनी पावर को, अपनी शक्ति को मजबूत करना होगा। और जब आपकी शक्ति मजबूत होगी और आप ताकतवर होंगे, तभी ही आप अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा कर पाएंगे। वरना वोट की राजनीति ये तो सदियों से होते आया है। अगर अनुसूचित जाति की पार्टी होकर के, दलित की पार्टी होकर के, बहुजनों की पार्टी होकर के अगर आपकी भी थॉट ऐसा है तो क्षमा करिएगा, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और आपके साथ मेरी विचारधारा टैली नहीं कर सकता। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात सोचता हूं, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में प्रत्येक लोगों को संविधान में जो लिखा हुआ है समानता का अधिकार, बंधुत्व, क्षमता, समानता और बंधुत्व पर आधारित जो समाज की संरचना की परिकल्पना बाबा साहब ने किया था, मैं उसी प्रकार के समाज को देखना चाहता हूं। इसी प्रयास में अगर मेरा जो भी एफर्ट होता है, जो भी कोशिश होता है, मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए अगर मुझे जो कुछ करना होता है वो मैं करता हूं। मेरे अंदर में किसी प्रकार की कोई जात, किसी भी प्रकार का कोई धर्म, कोई मजहब से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं है। हमारे लिए किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति हैं, बस लोकतंत्र का एक सिपाही नजर आते हैं, ये भारत देश के एक नागरिक नजर आते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक नागरिक संविधान में आस्था विश्वास रखे, कानून के अनुसार चले। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस प्रतिक्रिया को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या गोल्डन को छुड़ाने के लिए राजनीतिक दल या आप सभी का सहयोग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आवाज उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।